नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं सूरज भड़ाना। इस वक्त हमें फरीदाबाद में आज राजपूत सभा की प्रेस वार्ता हो रही है। आइए हम चलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। आज प्रेस वार्ता हुई, क्या वजह थी? प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा दो समाज के बीच में ये जो तनातनी चल रही है, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे मीडिया बंधुओं ने अभी एक सवाल ये भी पूछा कि पाकिस्तान का इसमें क्या दखलंदाजी है या क्या घुसपैठ है। वो पाकिस्तान की घुसपैठ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की घुसपैठ ये है कि हमारे इतिहास को अगर वो विकृत कर देते हैं और हमारे बच्चे, ये भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे से मतलब पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, वो क्या इतिहास पढ़ेंगे? गलत इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की किसी भी चीज़ से छेड़खानी कदापि किसी भी व्यक्ति को, इवन मेरा कहना तो ये है गुर्जर समाज को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और इसी क्रम में जो इतने महान विद्वान ये किरोड़ीमल बैसला जी हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य स्पष्ट किया। आपको मैंने अभी ये लिखाया। और मुखिया गुर्जर जी जो इनके समाज के मुख्य नेता है, लीडिंग ऑर्डर है, उन्होंने भी यही बात कही कि जाति विशेष से इनको जोड़ना ठीक नहीं होगा। इनका गुर्जर समुदाय से लेना देना नहीं है। आजकल के बच्चों का ये जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। तो मेरी सभी से अनुरोध यही है कि आंदोलन के लिए हमें मजबूर ना किया जाए। यूपी में जो मूर्ति की स्थापना होने वाली है सम्राट मिहिर भोज की, उस पर क्या कहें? देखिए, यदि एक बात होती है, अगर हम मिहिर भोज जी को आदर्श मानते हैं, मेरे गुर्जर भाई अगर आदर्श मानते हैं, तो क्या केवल गुर्जर लिखे जाने से उनका आदर्श पूरा हो जाता है? वो आदर्श पुरुष बन जाते हैं? और क्या गुर्जर शब्द उस मूर्ति के आगे से हटा दिए जाने पर उसी सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा के जो बैनर्स पूरे शहर में लगे हैं या आसपास के जो शहरों में लगे हैं, वो फाड़ दिए जाते हैं? इस प्रकार के कृत्य या कुकृत्य जो हमारे भाई कर रहे हैं, अनजाने में या नासमझी में, या हो सकता है कि जोश में आकर वो इस तरह कर रहे हैं, जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जो है, उनके आगे से गुर्जर शब्द हटने से वो अपने उन्हीं बाबा को, सो कॉल्ड जो एलिस्ड बाबा हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बाबा थे मिहिर भोज प्रतिहार, गुर्जर थे। तो एक तरफ तो वो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और गुर्जर शब्द हटते ही वो उनके ही बैनर्स को फाड़ रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल है। और जो दादरी के अंदर 22 सितंबर 2021 से संबंधित जो अनावरण होना था, इस उद्देश्य से जो वहाँ पर एक युवा वर्ग काफ़ी इकट्ठा हुआ, जिसने कोई आंदोलन नहीं किया, केवल एक स्कूल के अंदर या एक ग्राउंड के अंदर वो बैठकर पंचायत कर रहे थे। पंचायत भवन में प्यावली गांव जो है, वहाँ बैठकर क्या हमारी गेट टुगेदर से भी सरकार को परेशानी है? जिसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी, किसी के घर में आग नहीं लगाई, जो केवल पंचायत भवन में एक शांतिपूर्ण अपना एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, उन लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये कहना है कि जो भी गुर्जर समुदाय के जो कुछ लोग इस तरह की हिपोक्रेसी की रणनीति अपना रहे हैं, तो सरकार उनका सपोर्ट कर रही है इसमें? मेरा कहना ये है, सरकार अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर सपोर्ट कर रही है। और मेरा ये पूछना है, योगी जी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति की स्थापना करने आ रहे हैं या सम्राट मिहिर भोज की स्थापना करने आ रहे हैं? देखिए, ये उनका, क्योंकि उनको जानकारी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमने योगी जी से भी बातचीत करने की कोशिश की। हमारा डेलीगेशन वहाँ पर कल गया भी था और इसी संबंध में योगी जी के या किसी भी वजह से, प्रशासनिक वजह से, शब्द गुर्जर उन बैनर्स के आगे से हटा दिया गया है। जो एक इन्विटेशनल बैनर्स होते हैं या एक वो जो अपने जॉय को शो अप करने के जो बैनर्स होते हैं, उसमें से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। पर क्योंकि ये एक इंटरनल मामला है, मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसके नीचे जो पट्टिका लिखी हुई है, उसके नीचे गुर्जर लिखा है आज भी या नहीं लिखा है या हटा दिया गया है, इस बारे में हमें जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। ये चीज़ 22 तारीख को ही मूर्ति के अनावरण के साथ होगी, क्योंकि सेम इसी प्रकार का एक वाकया 8 अगस्त 2021 को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में हुआ, जहां पर नाम पट्टिका महाराज मिहिर भोज और अनंगपाल तोमर जी के नीचे नहीं लगाई गई थी, पर प्रशासन
की निगाह हटते ही और 4 दिन के बाद चुपचाप वहाँ पर वो गुर्जर सम्राट फला फला मिहिर भोज जी और गुर्जर सम्राट अनंगपाल तोमर जी की शिला के नीचे पट्टिका लगा दी गई, जो कि कदापि गलत है। अगर लगानी है तो खुलेआम लगाइए। और अगर हमारा तो कहना ये था, अगर आप उसे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं या हिंदू सम्राट या केवल सम्राट, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि धार्मिक उन्माद की कोई बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार लिखें। हम भी बिल्कुल तहे दिल से जाएंगे, हम भी श्रद्धा सुमन या जो भी हमें पुष्प वहाँ पे अर्पित करने हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। वो हमारे भी आदर्श हैं और मैं समझता हूँ भारतवर्ष के हर नागरिक के आदर्श हैं। तो योगी जी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों समाजों को समझाएं कि आपस में भाईचारा खराब ना करें? प्रार्थना योगी जी से केवल, योगी जी पूरे देश के एक तरह से नेता हो गए हैं, अब तो सभी उनको मानते हैं। योगी जी से प्रार्थना हमने लिखित में भी ज्ञापन देकर कर दी है, मिल कर के भी वहाँ पर योगी जी को अवगत करा दिया गया है इन सभी चीज़ों से। आगे मिलने की कोशिश की गई थी पर मुलाकात कल हो नहीं पाई, और जो लिखित में हम वहाँ बाई पोस्ट भी भेज चुके हैं, ट्विटर पे भी भेज चुके हैं, ईमेल भी भेज चुके हैं और मीडिया की मार्फत भी हम लोग सबके सामने ये बात रख चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आप कुछ कहें? इससे जो सरकार जो ज़िले की अशांति हो रही है यहाँ हमारे फरीदाबाद ज़िले में भी और लगभग देश में, तो उसी को सरोकार करने के लिए मैं कह चुका हूँ लगभग आपसे पहले ही सारा। परंतु हमारे बीच में पारस भारद्वाज जी, जो ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों के गुरु रहे हैं, चाहे वो परशुराम रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य जी रहे हों, चाहे चाणक्य रहे हो, तो पारस भारद्वाज जी हमारे बीच में आए तो आगे ये बात करेंगे इनकी भी आप। तो मैं ये पारस जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये मानूं कि आज देखिए, मैं तो इसमें बड़ा स्पष्ट हूँ कि महापुरुष कभी भी किसी एक जाति के लिए कभी उन्होंने अपना काम नहीं करा। कोई भी व्यक्ति एक जाति के लिए काम करके महापुरुष नहीं बना। जितने भी हमारे महान क्षत्रिय सम्राट हुए हैं, इन्होंने हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित, जो इस तरह का जो समाज का तबका है, हमेशा उनके लिए काम किया। तो 26 तारीख को यही निर्णय करेंगे। ऐसा कभी भी हमारे यहाँ पर प्रचलन नहीं रहा, इतिहास में भी नहीं रहा, अभी भी नहीं रहा। ये तो तुरंत अभी कुछ 2, 4, 6 महीने या साल भर से हम जो देख रहे हैं हुआ कि किसी भी महापुरुष के आगे जाति कभी लगाई नहीं जाती। ठीक है, ये मामला हरियाणा शुरू हुआ, पहले यमुनानगर में, फरीदाबाद में, अब यूपी में, क्या है आखिर? देखिए, ये सिर्फ क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो मैं इसमें पूरे समाज को भी नहीं कह रहा हूँ, इसमें शायद हो सकता है कि मुश्किल से शायद 1% ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को भुना रहे हैं, जो इस चीज़ को शायद अपने राजनीतिक अपनी कोई पकड़ बनाना चाहते हैं, शायद उस तरीके से। देखिए, हाँ, इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं, जितना स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो हम देखिए, वो कागज़ जो है, वो जो दस्तावेज़ हैं, वो अभी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत कर भी दिए गए हैं। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि क्या चीज़, जो भी आपके सवाल हैं शायद उनमें मेरे से बेहतर उस चीज़ के अंदर होंगे। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि हमने इतिहास जितना भी पढ़ा, मैंने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा, कॉलेज स्तर पर भी पढ़ा, तो कभी किसी महापुरुष के आगे कभी भी कोई जाति का ऐसा विशेषण नहीं लगाया गया। और ये विशेषण लगाना ही अपने आप में एक उनके प्रति अपमान है। ठीक है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे वो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें, चाहे जो भी हमारी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जो देखिए, हर समाज में, हर जाति में महापुरुष हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने, वो महान बनते ऐसे हैं जब वो समाज के लिए काम करते हैं। जब समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, वो महान बन जाते हैं, तो वो सबके लिए आदरणीय हो जाते हैं। भाईचारा बना रहे, क्या अपील है? देखिए, भाईचारा बिल्कुल बना रहना चाहिए और फरीदाबाद तो हमेशा से ही विकासशील और प्रगतिशील और शांति प्रिय जो है वो जिला रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो है इसकी भाईचारे को जो खराब करना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूँगा, जो गुर्जर समाज जो है उनसे मैं निवेदन करूँगा कि जो ऐसे लोग जो केवल एक समाज के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनको रोकने का काम जो है वो गुर्जर समाज खुद करे, अपने लोगों को करने के लिए करे। तो ऐसे ही क्षत्रिय कौन थे? पेज नंबर 68 है, कोई भी देखना चाहिए। 1988 का गजट जो नोटिफिकेशन है, राजपूत दे रिप्रेजेंट द एंशिएंट क्षत्रिय वर्ण एंड आर नोन फॉर देयर वैल्यूर, कैवलरी, लॉयल्टी, हॉर्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेथफुलनेस। ये राजपूतों को डिफाइन किया गया है कि ये क्षत्रिय है। इसी के बिल्कुल नीचे सेम पेज पर गुर्जर समुदाय के बारे में लिखा गया है, गुर्जर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट कल्टीवेटर्स।
they are of good physique and have equal social status with Jats and Ahirs. Cattle keeping was their main profession. तो राजपूत या रियासत की बात है वो समानांतर है, और जहाँ इन भाइयों की बात है, हमारे जो गुजर भाई हैं वो हमारे भाई हैं मानते हैं हम, पर वो गुजर भाई जो उनका समुदाय था वो कैटल कीपिंग का काम था और कल्टीवेशन का काम था, उनका रियासत से कोई लेना देना नहीं था। ये 1988 का गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ का गजट है। आगे मैं आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिपीटेशन नहीं करूँगा, ये महाराणा प्रताप को भी गुजर बताने लगे आगे, क्योंकि सेम सेंस में ये आगे जितने भी हिंदू सम्राट हुए हैं, मेरा कहना ये नहीं है, आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा किसी से भी ये उद्देश्य नहीं है कि डिक्लेयर ये करवाएं कि ये राजपूत थे या किस जाति से संबंधित थे। यहाँ पे ये जो अखिल भारतीय गुजर महासभा कर रही है, आप देखेंगे गुजर सम्राट कनिष्क वो गुजर लिख रखे हैं, गुजर सम्राट मिहिर भोज, गुजर सम्राट ये नाम बप्पा रावल, गुजर सम्राट छत्रपति शिवाजी, गुजर सम्राट अनंगपाल तोमर, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा नाम महाराणा प्रताप राजवर्धन सिंह, गुजर सम्राट महाराणा प्रताप सिंह, तो सभी लोग ये गुजर थे। और इवन इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि रेपिटेशन नहीं करनी है हमें, आप कभी बाकी हमने सभी को जिला उपायुक्त से लेकर प्रधानमंत्री जी सभी के पास हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप देखना चाहें सबके पास हमारी रिसीविंग कॉपी सभी के हमने ले रखी है। और ये अरुणोदय प्रताप सिंह नागौद रियासत के जो राजकुमार हैं, इनकी वंशावली आप भाई सब वंशावली दिखा दीजिए। बाकी ये कर्नल किरोड़ीमल बैंसला, जिन्हें सभी हमारे गुजर भाई आदर्श मानते हैं अपना, उनका खुद का कहना ये है कि हमारे समाज के युवाओं को सही ज्ञान नहीं है। सम्राट मिहिर भोज व अन्य महापुरुषों पर किए गए दावे गलत हैं, ये कर्नल किरोड़ीमल बैंसला जी कह रहे हैं प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में। 2 दिन से ये खूब फ्लैश हो रहा है। और इन द सेम लियो ये जो नागभट्ट से लेकर आज तक की वंशावली जो नागौद रियासत की मैंने आपको बताई है, आप यहाँ क्रमवार सभी का वर्णन और विवरण देख सकते हैं। 730 से 756 तक राजा नागभट्ट रहे हैं, राजा वत्सराज रहे हैं, और ये सीक्वेंस में चला आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ये मौजूदा आज तक भी 2005 तक राजा रुद्रेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं, 2005 तक, और आज भी इनके वंशज राजकुमार अरुणोदय प्रताप सिंह हैं, और आज भी इनका एग्जिस्टेंस है। केवल अनुरोध इतना है सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि भारत सरकार इन चंद लोगों को, किसी जाति विशेष से मेरा अभिप्राय अभी भी नहीं है, ना हमारी सभा का, हमारा अनुरोध केवल इतना है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है ये सारी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसा अंदेशा है कि कोई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये किसी विदेशी ताकतों का हमारे बीच में कोई आना हो रहा है, जिस वजह से इस घुसपैठ के कारण हमारे भाइयों का हमसे मतभेद करवाया जा रहा है। और जो महापुरुष महान विभूतियाँ होती थी, इनको किसी जाति से बांधना उचित कदापि नहीं होगा। और मोदी जी से भी और योगी जी से भी अनुरोध केवल इतना कि आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, भाईचारा ना बिगड़ने पाए। जिम्मेवारी जो हमारा प्रधानमंत्री है उनकी है, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब की है, योगी आदित्यनाथ जी की है, और हमें किसी भी आंदोलन के लिए मजबूर ना किया जाए। हमारी डिमांड अपने लिए, राजपूत समाज के लिए बिल्कुल नहीं है। इतिहास सबका होता है और इतिहास सभी को पढ़ाया जाता है। जितनी भी नई पीढ़ियाँ आएंगी, अगर उनको गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा तो सबके लिए उसके दुष्परिणाम होंगे।